आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारुग तहसील अफसरान से खिताब। शुरा से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली है। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में पचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए जहनी तैयारी, अमली फहम और इदारा जाती पेशा वराना महारत की अहमियत पर जोर दिया है। जबकि फील्ड मार्शल ने हाइब्रिड, रिवायती और गैर रिवायती खतरात से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे अहम इदारों के किरदार को भी सराहा है। आपको यहाँ पर बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, जहाँ पर उन्होंने जो फारुग तहसील होने वाले अफसरान से खिताब भी किया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया है। इस मौका पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के जो मुसल्लह अफवाज के फारुग तहसील अफसरान से उनसे खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने जंग के जो बदलते हुए किरदार है उस पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए जहनी तैयारी, फहम और अदारा जाती पेशा वराना महारत की अहमियत पर जोर दिया और उन्होंने हाइब्रिड, रवायती और गैर रवायती खतरात से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे अहम इदारों के किरदार को सराहा। और ये भी उन्होंने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ये भी कहा कि भारत ऑपरेशन संदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और भारत की तरफ से ऑपरेशन संदूर में नाकामी की गैर मुंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मखसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानब से बैरूनी हमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। इस किस्म के जो बयानात है वो भारत की ऑपरेशन बुनियाद मखसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी जो हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। खालिस्तान दो तरफा जो फौजी तसादम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है और भारत की तरफ से इस तरह की बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी इस ऐसे वक्त में जब खित्ते के जो ममालिक हैं भारत की जाराना हिंदुत्व नजरिए से बिल्कुल तंग हैं। और ये भी फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के खुद गर्दाना और तंग नजर बर्ताव के बरक पाकिस्तान ने कौमी आलम में असूली सफारतकारी पर मबनी जो देर पास शाकदारी है, बाहमी एहतराम है और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए और खुद को खित्ते में नेट रीजनल जो स्टेबलाइजर है वो साबित किया है। और साथ ही साथ आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी आबादी के जो मराकज, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। और इससे पैदा होने वाली असल कशीदगी का जिम्मेदार जो है वो भारत बसीरत से महरूम मगरूर जारे पर इसकी जिम्मेदारी आयद होगी, जो कि खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्ताल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाह को नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगो साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगें जो है यकीन मोहकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के साथ जीती जाती हैं। और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो पेशावराना महारत, जज्बा और ऑपरेशनल तैयारियों, जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतबार का इजहार किया और आखिर में ये कहा कि आज तमाम जो फौजी फारुग तहसील अफसरान हैं वो दयानतदारी, बेलौस खिदमत और कौम के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म पर साबित कदम रहें। जी ठीक है। अच्छा सदीक, जी भी बताइएगा कि ये कितना अहम है कि इस वक्त की जो क़यादत है उसको पूरी दुनिया सराह रही है और जिस तरीके से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है सिपह सलार की तारीफ़ की और उसके साथ साथ ये जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है इसके अंदर किस तरह की तरबियत दी जाती है, ज़रा ये भी बताइएगा साथ। जी, ये पाकिस्तान की फौज का सबसे प्रेस्टिजियस जो है वो इदारा है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसमें जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लक वर्कशॉप्स होती हैं और उसके साथ साथ वार कोर्सेज करवाए जाते हैं और जो शुरा होते हैं उनको कौमी सलामती के जितने भी पहलू होते हैं उन सब से आगाह किया जाता है। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो लेक्चर्स होते हैं वो दिए जाते हैं और साथ ही साथ फिर जो असर हाजिर के जंगी तकाजे होते हैं उसके मुताबिक अफसरान की तरबियत जो है वो की जाती है, जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरा जो आपने बात कही कि जो पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी सफारतकारी के जरिए बल्कि
जो सिविल सफारतकारी है, हुकूमती सतह पर सफारतकारी, उसके जरिए अपना जो मुकदमा है आलमी सतह पर भी बेहतरीन अंदाज में लड़ा और उसी वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त एक जो आलमी सतह पर जो रैंकिंग बनी है वो बहुत ज्यादा न सिर्फ बेहतर है बल्कि दुनिया पाकिस्तान का जो अमन व अमान के हवाले से, सलामती के हवाले से किरदार है उसको तस्लीम करती है। जबकि दूसरी तरफ भारत जो है वो हर आलमी फोरम के ऊपर जो है वो मुसलसल नाकाम हो रहा है। आज की जो मिसाल देख लें कि ये जो ब्रिक्स उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी किसी भी मुल्क ने पहलगाम का जो ड्रामा है उस मामले के ऊपर बात तक नहीं की और मोदी का ये जो एक कोशिश थी वो भी बुरे तरीके से नाकाम हुई। लेकिन पाकिस्तान का जो दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है आलमी सतह पर कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल चाहता है और पाकिस्तान जो है वो खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, इन तमाम इशूज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर जो है वो बेहतर अंदाज में तस्लीम किया गया है। जी अच्छा सदीक, जरा जिस तरीके से आपने वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, तो उनके एक जो आला अफसरान है उन्होंने भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनकी हर उस नकलो हमल पर नज़र रखी हुई थी, वो जहां पर भी जो अपने जो वेपन्स की मूवमेंट है वो कर रहे थे वो पाकिस्तान की नज़र में थे। तो आपको नहीं लगता कि ये इस वक्त जो खित्ते की तरतीब है, अगर हम स्ट्रेटजिक तरतीब की बात करें तो वो खासी मुख्तलिफ होती जा रही है, वॉरफेयर के अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई? जी देखिए, आपको मालूम है कि भारत हमारा रवायती दुश्मन है और हम कभी भी इस दुश्मन की चालों से जो है वो बेखबर नहीं रहे, बल्कि हम इनकी चालों को नाकाम बनाने में आगे रहे हैं। हमारे कौमी सलामती के इदारे, हमारी इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं, इनके वो अहदाफ जिसको अभी ये सोच रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, हम उस तक पहले ही पहुंच जाते हैं। इसी वजह से फील्ड मार्शल ने आज जो बात कही वो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें उन्होंने ये बात जुमला कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अपने मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह वो जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सलाहियत थी, दूरअंदेशी थी, ऑपरेशनल तैयारी थी और उसके साथ साथ जो पेशावराना पाकिस्तानी फौज का एक जज्बा था, फिर कौम की पूरी हमायत थी, वो इसकी बड़ी वजह थी। तो भारत ने पाकिस्तान के बारे में लगाए थे गलत अंदाजे और वो गलत अंदाजे जो है उसकी जो है वो नाकामी का सबब बने और जिस तरह फिर पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ और मौसर जवाब दिया, उससे वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि पाकिस्तान न सिर्फ जो है वो इनकी जो है वो जो फौजी बर्तरी है उसके ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ हावी रहा, बल्कि जो भारत की तरफ से जितनी भी कोशिशें और साजिशें की गई उनको भी नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो आगे बढ़कर जो है वो आलमी सतह के ऊपर भी और मकामी सतह के ऊपर भी इनकी तमाम चालों को नाकाम बनाया, क्योंकि हमारी हिकमत अमली बेहतरीन थी।